गुना से खबर है जहां पर दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं दिग्विजय सिंह ने। और दिग्विजय सिंह जो कि बोले कार्यकर्ता गुना से आप ही लड़ो, और गुना से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझे राजगढ़ से क्यों भगा रहे, जो पार्टी तय करेगी वो करेंगे। सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं दिग्विजय सिंह, और लेकिन ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर गुना लोकसभा से पृथ्वीराज सिंधिया चुनाव लड़ते तो आप चुनाव लड़ेंगे? मैं वही करूंगा जो मुझको पार्टी कहेगी। जी, आप एक बार बोल चुके हैं। जो पार्टी कहेगी उसका पालन करूंगा। अगर गुना लोकसभा से पृथ्वीराज सिंधिया चुनाव लड़ते तो आप चुनाव लड़ेंगे? मैं वही करूंगा जो मुझको पार्टी कहेगी। जी, आप एक बार बोल चुके हैं। जो पार्टी कहेगी उसका पालन करूंगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, पहले कुछ खबरें ऐसी सामने आई थी जिसमें ये संकेत मिल रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, लेकिन अब ये संकेत मिल रहे हैं कि दिग्विजय चुनाव लड़ सकते हैं सिंधिया के खिलाफ। देखिए, बात की जाए संभव तो इस पूरे मामले की, और कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया था। उनसे पूछा गया था कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि अभी मेरे राज्यसभा के कार्यकाल का 2 साल बचे हैं, तो मैं क्यों लोकसभा चुनाव लड़ूं। उस वक्त ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, जैसे कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता बच रहे हैं। लेकिन हम पिछले 1 महीने के तमाम सियासी कार्यक्रम देखे दिग्विजय सिंह के संभव, तो वो देखने से ये पता चलता है कि वो राजगढ़ लोकसभा में ज्यादा सक्रिय हैं, और वो इनके इलाके में आता है और उनका गढ़ कहा जाता है राजगढ़ और गुना में, वहीं पर ही सबसे ज्यादा सक्रिय। आज की बात की जाए तो आज भी वो राजगढ़ लोकसभा की बैठक ले रहे थे, और उसी दरमियान उनकी तरफ से जब कार्यकर्ताओं से को बातचीत कर रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया, संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को कि गुना में हमें मजबूत प्रत्याशी ढूंढना है, तो बीच में से आवाज आती, हुजूर आप ही लड़ लीजिए। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि मेरे को गुना क्यों भगा रहे हो, मैं राजगढ़ में ही ठीक हूं। यानी इससे साफ पता चल रहा है, जिस तरीके से उनके दौरे और ये बयान, कि वो राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी साफ हो गया है कांग्रेस की रणनीति का, कि जो बयान दिग्विजय सिंह का सामने आया है कि कांग्रेस ने एक प्लानिंग बनाई थी, कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी संभव, और उसके अंदर ये तय किया गया था कि 29 लोकसभा में करीब 16 पर युवा प्रत्याशी को उतारा जाएगा, और 14 सीटों पर बात की जाए ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाएगा जो वरिष्ठ होंगे। तो ये वरिष्ठों की बात की जाए तो उसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम है, क्योंकि कांग्रेस एक सीट को लेकर रणनीति बना रही है और कोशिश कर रही है कि भले ही मुश्किल दौर है कांग्रेस का, लेकिन सीटें जीती जाए और प्रयास किए जाए बड़े नेताओं को उतार कर। उन्हीं सब के बीच में ये कह सकते हैं कि आलाकमान की तरफ से दिग्विजय सिंह को कहा गया होगा कि राजगढ़ आपका इलाका है, आपका गढ़ है, आप वहां से चुनाव लड़िए। इसी के लिए अब ये कह सकते हैं कि बातों बातों में जुबान पर दिग्विजय सिंह की रणनीति सामने आ गई। जी शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।